धोकर 110 करोड़ का टर्नओवर, मां ने कंगन बेचकर आईआईटी कराई, बेटे ने 84 लाख का पैकेज छोड़ लॉन्ड्री खोली। पॉजिटिव स्टोरी आप देख रहे हो। दिल्ली से सेठ फरीदाबाद से के सूरज कुंड का इलाका। सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं कपड़ा धोने वाली लॉन्ड्री स्टोर में हूँ। सामने एक बड़ी वॉशिंग मशीन से तेज घरघराने की आवाज़ आ रही है। इसमें दर्जनों कपड़ों को धुलने के लिए डाला गया है। स्टोर के एक कॉर्नर में धुले हुए कपड़े को आयरन किया जा रहा है। इसकी पैकेज हो रही है। कपड़े को ड्रॉयर मशीन से निकालकर हैंगर सहारे सूखने के लिए रखा जा रहा है। एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गंदे कपड़ों की धुलाई हो रही है। टेक्नोलॉजी ऐप की मदद से ऑनलाइन गंदे कपड़ों को कस्टमर से लॉन्ड्री तक और फिर लॉन्ड्री से कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। आप ये तो सोचने नहीं लग गए हैं कि मैंने पत्रकारिता छोड़कर ड्राई क्लीनिंग की शॉप पर नई जॉब कर ली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं कपड़े धोने वाली कंपनी के एक स्टोर पर हूँ। यहाँ मैं कंपनी की फाउंडर अरुणवा सिन्हा से मिलने पहुँची हूँ। उनकी बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं यह हो रहा है। क्या हुआ? जिस तरह से अरुणव ने पूरा सेटअप कर रखा है, इससे लग ही नहीं रहा कि वो कई सालों से धोबी का काम कर रहे हैं, गंदे कपड़ों को धो रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वे गंदे कपड़ों को धो रहे हैं। मेरे हाव भाव देख अरुणभाव कहते हैं, ना तो मैं धोबी परिवार से हूँ और ना मेरा ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है। फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप यह देख सकते हो कितना मोटिवेट बात है ये। मैं तो एक IITN हूँ। आप मुझे IITN धोबी वाला बुला सकते हैं। लोगों को लगता है कि कपड़ा धोने का काम सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोग ही कर सकते हैं। दूसरे समुदाय, खासकर जिन्हें हमारा समाज ऊंची जाति कहकर संबोधित करता है, उनमें से कोई ये काम करे तो उन्हें हम धोबी कहकर ताना मारते हैं, ओछी नज़रों से देखते हैं। 2016-17 में मैंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। गंदे कपड़ों को साफ कर आज हम 110 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। देश भर के 113 शहरों में 390 से ज़्यादा हमारे स्टोर हैं, कपड़ा धोने के स्टोर हैं उनके। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? अरुणव बताते हैं, दादा अंग्रेजों के ज़माने में बैरिस्टर थे और पापा 9 भाई बहन। पापा बताते हैं कि ऐशो आराम में सभी की ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन दादा दादी की मौत के बाद घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा हिसाब हो गया। 60 के दशक की बात है। पापा की उम्र तकरीबन 9 साल रही होगी। उन्हें जोन्स यानी पीलिया हो गया था। गलत इंजेक्शन की वजह से रातों रात पापा की 80% सुनने की क्षमता चली गई। अभी तो सिर्फ 5% ही सुन पाते हैं। किसी तरह से उन्हें MBBS की पढ़ाई की, जो उस वक्त BSc करने के बाद होता था। स्टडी कंप्लीट करने के बाद पापा मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाने लगे। महीने की उनकी महज 800 रुपये सैलरी थी। घर की स्थिति इतनी सख्त थी कि एक रेडियो खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मैं 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। कभी कभार मिनी बस से भी चला जाता था। 20 सीटर की बस में 80 लोग घुसे होते थे। ऐसे ठूस ठूस कर बैठते हैं। घर के हालात देख मम्मी ने ठान लिया था कि नमक रोटी खाकर भी बच्चों को पढ़ाना है। मेरे मन में भी था कि इस दलदल से परिवार को निकालना है। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, अरुणव बोले। अरुणव ने IIT से, बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यह तक पहुँचने के संघर्ष के दिनों को याद कर वो रोने लगे, ठहर जाते हैं और रोने लगते हैं। अरुणव कहते हैं, हम लोग भागलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बचपन से जमशेदपुर में पले बड़े। पापा यहीं के एक मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाते थे। जिस बस्ती में हम लोग रहते थे, वहाँ 3-4 दिनों तक पानी नहीं आता था। बस्ती में कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं। दूसरी तरफ टाटा इंडस्ट्री थी, जहाँ हर तरह की सुविधाएं। तरसता था कि मेरे इलाकों में ऐसी सुविधाएं कब होंगी। 8वीं में जब गया तो IIT के बारे में सुना। मेरे सर्कल के सीनियर हमेशा कहा करते थे कि यदि IIT चले गए तो लाइफ सेट हो गई। मैं सोचता था कि इंजीनियरिंग करूंगा, फिर वापस जमशेदपुर आकर टाटा में जॉब। बस इतना सा सपना लेकर मैं इंजीनियरिंग
एंट्रेंस की तैयारी करने लगा। मुझे पढ़ने पढ़ाने का इतना शौक था कि 8वीं में रहते हुए मैंने 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फाइनली आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया, लेकिन बात फीस पर आकर अटक गई। बातचीत करते करते अर्णव अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें देखने लगते हैं। उनमें मम्मी पापा की तस्वीर। वो कहते हैं, मम्मी ने अपनी शादी के कंगन बेचकर कॉलेज फीस भरी थी। जब आईआईटी बॉम्बे सिलेक्शन हुआ था, हम लोग बहुत खुश हुए। लगा कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, कोर्स की फीस सालाना 5-10 हज़ार रुपये होगी। लेकिन जब काउंसलिंग में गया तो पता चला कि एक सेमेस्टर की फीस 50 हज़ार है। मेरे तो होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई और उपाय न देखा। मम्मी ने शादी के कंगन को बेचने का फैसला कर लिया। मम्मी ने ये कंगन बेच दिए। दूसरे सेमेस्टर में चाचा ने फीस के पैसे दिए। इस तरह से जैसे तैसे करके मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। हम लोग अब लॉन्ड्री स्टोर से अर्णव के कॉम्पैक्ट ऑफिस में आ चुके हैं। यहाँ किसी टेक कंपनी की तरह उनके स्टाफ मेंबर्स लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कंपनी की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। साथ में अर्णव की पत्नी गुंजन भी है। अर्णव मुझे की शुरुआत को लेकर दिलचस्प किस्सा बताते हैं। कहते हैं, कॉलेज जाने से पहले तक यही लग रहा था कि इंजीनियरिंग करने के बाद टाटा में जॉब करूंगा, लेकिन जब वहां गया तो देखा कि हर कोई अपना कुछ करने के बारे में सोच रहा है, बिजनेस को लेकर आइडिया पिच कर रहा है। कॉलेज के पास आउट होने के बाद मैं विदेश गया। उस वक्त वहाँ ऑनलाइन लॉन्ड्री का क्रेज शुरू हुआ था। मैंने अपना एक अलग बिजनेस शुरू किया जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में सेटल होने में हम मदद करते थे। उस वक्त बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया आ रहे थे। कुछ साल बाद मैं एक बड़ी होटल चेन इंडस्ट्री के साथ काम करने लगा। अच्छा खासा लाखों पैकेज था, सालाना 84 लाख की सैलरी। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने देखा कि बजट होटल, 5 स्टार या 3 स्टार होटल में इतर में कस्टमर को सबसे ज़्यादा दिक्कत तकिया, चादर, कंबल, तौलिया इन चीज़ों के गंदे होने की वजह से होती है। यही हाल सैलून और रेस्टोरेंट में भी होता है। होटल समेत दूसरी इंडस्ट्री के लोग परेशान रहते हैं कि उन्हें लॉन्ड्री सर्विस बेहतर नहीं मिल पा रही है। जब मैंने देखा कि इंटरनेट के दौर में भी यह एक ऑनलाइन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, लेकिन इसके पीछे करोड़ों का कारोबार छुपा हुआ है, तब लगा कि मेरा काम सिर्फ होटल के ऑपरेशन को देखना नहीं, इसके सॉल्यूशन को भी ढूंढना है। यहीं से ऑनलाइन लॉन्ड्री सर्विस का आइडिया आया। अर्णव 2015-16 का बकाया बताते हैं। कहते हैं, इसी दौरान मेरी शादी हुई थी। जब मैंने इस प्रॉब्लम को अपनी पत्नी गुंजन के साथ शेयर किया तो उसे भी इस बिजनेस में ज़बरदस्त पोटेंशियल दिखने लगा कि यदि अभी हम लॉन्ड्री बिजनेस को शुरू नहीं करते तो कभी नहीं कर पाएंगे। यह समय सही है। इंडिया में उस वक्त तक पुराने तौर तरीकों से ही लॉन्ड्री सर्विस थी, लेकिन विदेशों में ऑनलाइन लॉन्ड्री सर्विस का कंसेप्ट शुरू हो चुका था। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया तो हमने अपनी जॉब छोड़ दी। अर्णव कहते हैं, जब जॉब के साथ साथ लॉन्ड्री कंपनी शुरू करना बहुत मुश्किल था। मेरा लाखों में पैकेज था, इसलिए ये आसान भी नहीं था। जब गुंजन ने कहा कि मैं जॉब छोड़ दूं, वो घर को संभाल लेगी, तब मैंने जॉब छोड़ बिजनेस पर फोकस करना शुरू कर दिया। घर वाले राजी हो गए। अर्णव हंसने लगते हैं। बताते हैं, जब मैंने यह बात घर पर बताई तो मानो भूकंप आ गया। सभी का यही कहना था, आईआईटी करके धोबी का काम करोगे, दूसरे के गंदे मैले कपड़े धुलोगे। सबसे ज़्यादा तो रिश्तेदार ताने मारने लगे, कहने लगे टीचर का बेटा होगा, धोबी का काम करेगा। जब यही करना था तो फिर आईआईटी करने की क्या ज़रूरत थी। माँ बाप का पैसा डुबा दिया, माँ ने कंगन बेचकर पढ़ाया। आज बेटा लाखों का पैकेज छोड़ धोबी का काम करने लगा। यह सुनकर सब लोग बहुत ही गुस्सा हो गए। अर्णव कहते हैं कि एक तरफ उन्हें लॉन्ड्री में बहुत बड़ा बिजनेस दिखा रहा था, दूसरी तरफ सोसाइटी का ताना। वो बताते हैं, कपड़े धोना, सैलून चलाना, इन कामों को आज भी सोसाइटी गंदी नज़रों से देखती है। अपने इस काम को कैसे सीखा। अर्णव कहते हैं, होटल इंडस्ट्री से मेरा वास्ता पहले से था ही।